Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss the topic text formatting. चैप्टर नंबर 5 है हमारा। चैप्टर नंबर 5 का हमारा पेज नंबर 103 है। इसके ऊपर आपके पास हेडिंग है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिसकी सब हेडिंग है कंटेंट फॉर्मेटिंग इन HTML। तो आज हमने देखना है जो हमारे पास कंटेंट फॉर्मेटिंग है, कंटेंट फॉर्मेटिंग इन HTML। क्योंकि यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर HTML की बात कर रहे हैं, HTML को पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए जो कंटेंट फॉर्मेटिंग है HTML के अंदर हमने इसी को ही डिस्कस करना है। तो जो कंटेंट फॉर्मेटिंग है, कंटेंट क्या होते हैं जो हमारे वेब पेज के ऊपर ओपन होते हैं, जो कि हमने अपने वेब पेज को डिज़ाइन करने के या वेब पेज बनाने की हमने कोडिंग को भी डिस्कस किया था, और वेब पेज कैसे बनाते हैं हमने उसे भी पढ़ा था। तो आज जो कंटेंट फॉर्मेटिंग है, कंटेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्रिएटिंग अ पैराग्राफ, तो हम इसमें क्रिएटिंग अ पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। क्रिएटिंग अ पैराग्राफ, क्रिएटिंग अ पैराग्राफ। अब पैराग्राफ हम क्रिएट करते हैं, हम इससे भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम पैराग्राफ के टैग को यूज़ करते हुए एक वेब पेज के अंदर हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ का हम स्टार्टिंग ओपनिंग टैग और फिर क्लोजिंग टैग हम यूज़ करते हैं, या स्टार्टिंग और एंडिंग टैग हम यूज़ करते हुए पैराग्राफ को लिखते हैं। तो ये जो क्रिएटिंग का पैराग्राफ है, ये हमारे पास फॉर्मेटिंग आ जाती है किसके अंदर, HTML के अंदर। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। उसके बाद देखें कि क्रिएटिंग अ पैराग्राफ में यहाँ पर हमारे पास टैग दोबारा से भी हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ओपनिंग टैग हमारे पास एंगल ब्रैकेट P और फिर एंगल ब्रैकेट, और जो हमारे पास क्लोजिंग टैग है वो हमारे पास ये होता है कि स्लैश के साथ हम P को लिखते हैं, तो ये हमारे पास एंडिंग या क्लोजिंग टैग है पैराग्राफ का। उसके बाद देखें इंसर्ट लाइन ब्रेक्स। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट लाइन ब्रेक्स। इंसर्ट लाइन ब्रेक्स, इसका क्या मतलब है, हमने एक टैग को डिस्कस किया था। टैग्स की जो टाइप्स हैं, पेयर टैग्स और सिंगुलर टैग। पेयर टैग में जिस तरह हमारे पास पैराग्राफ का स्टार्टिंग और एंडिंग दो टैग्स हैं, तो ये हमारे पास पेयर टैग है। लेकिन जो लाइन ब्रेक का टैग है, जिस तरह से हम यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक के लिए BR, तो ये BR जो है ये एक टैग है लाइन को ब्रेक करने का, और ये एक ही टैग होता है, इसका ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो ये हमारे पास सिंगुलर टैग के अंदर आता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक लाइन को ब्रेक करने के लिए मेन के अगर हमने डिफरेंट लाइंस लिखी हैं बगैर BR के कंटेंट्स के अंदर, कोडिंग के अंदर, तो जब हम उसे रन करते हैं प्रोग्राम को, तो वो सारी एक ही लाइन के ऊपर जो है तमाम स्टेटमेंट हमारे पास शो हो रही होती हैं। उन तमाम स्टेटमेंट को सेपरेट लाइंस के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, हर लाइन के आखिर में एक टैग यूज़ करते हैं, जिसे हम ब्रेक शॉर्ट में जिसे हम कहते हैं BR। ठीक है, तो इसकी हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं BR की। जिस तरह से हम यहाँ पर एंगल ब्रैकेट्स BR और फिर क्लोज एंगल ब्रैकेट्स, यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं BR। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर हम BR नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर हमारे पास P पैराग्राफ का टैग है, क्योंकि शुरू से हम ये पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद BR, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैराग्राफ। और उसके बाद पैराग्राफ के टैग को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो अब ये दिस इज पैराग्राफ, P का ओपनिंग टैग और इसी तरह P का क्लोजिंग टैग। तो P का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाएंगे हम। उसके बाद दिस इज
बी आर लगा देंगे, आ पैराग्राफ, और पी का क्लोजिंग टैग हम यूज़ करेंगे। अब इस बी आर का मतलब क्या है, अब ये जो दिस इज आ पैराग्राफ है ये हमारे पास सेपरेट लाइंस के अंदर शो होगा, दिस इज, और आ पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा आ पैराग्राफ। दिस इज के बाद बी आर है तो इसलिए लाइन ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद आ पैराग्राफ है तो आ पैराग्राफ जो है ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में शो होगा। तो बी आर का टैग का ये पर्पस होता है कि लाइन को ब्रेक करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब देखिए बुक के ऊपर हम इसे रीड कर लेते हैं कि HTML डिफाइंस स्पेशल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विद द स्पेशल मीनिंग। जो HTML है ये डिफ़ाइन करती है स्पेशल एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए टेक्स्ट किसके साथ, स्पेशल मीनिंग्स के साथ। हेयर इज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट परफॉर्मिंग वेरियस कंटेंट फॉर्मेटिंग टास्क इन HTML। वो कहता है यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन जो है किसके मतलब परफॉर्म करने की बहुत सारे कंटेंट फॉर्मेटिंग टास्क को HTML के अंदर, जिसमें सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, क्रिएटिंग अ पैराग्राफ। तो क्रिएटिंग अ पैराग्राफ की हेडिंग में देखें कि द पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है मार्क्स स्टार्टिंग ऑफ ए पैराग्राफ। तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, पैराग्राफ स्टार्ट होता है। इसके बाद इन दोनों टैग्स के दरमियान में हम लिखते हैं। उसके बाद एंड क्लोजिंग टैग मार्क्स क्लोजिंग द पैराग्राफ। तो फिर जो क्लोजिंग टैग है ये उस पैराग्राफ को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। द टेक्स्ट इनसाइड पी क्लोजिंग स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग इस एक्चुअल कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ। और इस टैग के दरमियान में हमारे पास जो कंटेंट्स होते हैं हमारे पास वही एक्चुअल पैराग्राफ होते हैं, एक्चुअल कंटेंट होते हैं। उसके बाद इंसर्ट लाइन ब्रेक, जो नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट लाइन ब्रेक्स। ये हेडिंग है हमारे पास के द बी आर एलिमेंट इंसर्ट अ लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। एक नए पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए, मतलब लाइन जहां पर ब्रेक हो जाए और उससे आगे हम नया पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी का टैग उसने दिया हुआ है दिस इज बी आर अ पैराग्राफ। सेम यही चीज़ के पी का स्टार्टिंग टैग है दिस इज, फिर बी आर और फिर अ पैराग्राफ, और पी का पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग। डिस्प्ले टेक्स्ट इन 2 लाइन्स, तो ये 2 लाइनों में टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा, जिस तरह दिस इज और अ पैराग्राफ। तो ये 2 लाइनों के अंदर इसने इसे डिस्प्ले किया है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।